वो लोग यकीनन गुलाम थे जो किसी धर्म के नाम पर किसी का कत्ल करने की आज़ादी मांगते हैं। वो लोग यकीनन गुलाम थे जो जय श्री राम का नारा चिल्लाकर किसी का कत्ल कर दें। वो 2014 से पहले गुलाम रहा। 205 लाख करोड़ का कर्जा, पर व्यक्ति 1,40,000 का कर्जा, ठीक है। फिर इस पर भी जो बीजेपी के सपोर्टर हैं क्या गिनाएंगे कि देखो अमेरिका इकोनॉमी है, उस पर उसकी जीडीपी का ज्यादा कर्जा है, ठीक है। जापान पे ज्यादा कर्जा है, इंडिया पे हुआ तो क्या हुआ, आईएमएफ ने वार्निंग दी। ऐसा माहौल तो हम डिजर्व नहीं करते जैसा चल रहा है। 14 से पहले क्यों हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही थी, क्यों मोब लिंचिंग नहीं हो रही थी, क्यों मंदिर मस्जिद नहीं चल रहा था, क्यों रीलें नहीं आ रही थी, क्यों किसी का वीडियो वायरल नहीं हो रहा था, कोई किसी का गला क्यों नहीं काट रहा था धर्म के नाम पे, क्यों। देखो मैं विरोध कर रहा हूँ, जिसने वोट की भी कीमत लगा दी उसका नाम नरेंद्र मोदी है, ठीक है। जबकि बाबा साहब क्या कह के गए कि सबका मत एक बराबर होगा, लेकिन ये पहली सरकार है जिसने मत की वैल्यू घटाई और बढ़ाई है, ठीक है। मुसलमानों के वोट की कोई वैल्यू नहीं बची। तुम कितने भी ज्यादा बहुसंख्यक हो, ठीक है, तुम्हारे वोट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा नेता नहीं खड़ा करेंगे तुम्हारे इलाके। गड़बड़ मशीनों में नहीं है, गड़बड़ लोगों के दिमाग में है और चुनाव आयोग में है। सिस्टम गड़बड़ हो, जब सिस्टम भ्रष्ट हो तो मशीनें कुछ नहीं कर सकती। मशीन बहुत दुरुस्त रख लो, धीरे धीरे डिक्टेटरशिप लागू करेंगे, उसके बाद लोग समझेंगे कि डिक्टेटरशिप ही लोकतंत्र है। देश में महंगाई नहीं है, अंधभक्त तो बहुत सस्ते मिल रहे हैं। हाँ, बीजेपी का जो सपोर्टर है बहुत सस्ता है, वो 500-500 रुपये में मिल जाता है आजकल। कहीं से ले जाओ, बीजेपी का समर्थन तुरंत कर देता है। कौन कह रहा है महंगाई है? अरे वो मोदी जी का फैन है भाई, आप इस तरह से बोल रहे हैं, अंधभक्त बोल रहे हैं आप। अरे अंधभक्त तो बहुत सस्ती उपाधि हो गई, और भी महंगी उपाधि दूँ, गोबर भक्त है। 500 रुपये में मिल जाता है, कहीं चले जाओ। और 500 रुपये भी शायद ज़्यादा है, फ्री में मिल जाता है। एक बार उसे कहो राम मंदिर मुफ्त में आ जाएगा। कहाँ महंगाई है, सस्ता मिल रहा है। मोदी जी का भक्त तो सपोर्टर है। फिर वो भी तो बनवा रहे, राम मंदिर तो बनवा दिया उन्होंने, मोदी जी ने। नहीं, एक बात बताओ, मोदी जी ने राम मंदिर कैसे बना दिया? डिजाइन किया मोदी जी ने? मोदी जी के बाप दादा की जमीन थी, या मोदी जी ने ईंट बनाई, रेत सीमेंट कुछ बना, मजदूरी करी? क्या किया मोदी जी ने उस राम मंदिर के लिए, बता दो मुझे। कैसे बनवाया मोदी जी ने? या आदेश दिया बना दो, आदेश कोर्ट का, बनाने वाले मजदूर, जमीन जो है वहाँ के संतों की, ठीक है। और सब जमीन में भी घोटाला, 20 लाख की जमीन करोड़ों में गई है, पता है ना आपको। तो मोदी जी ने क्या किया उसमें? तो लोग तो यही कह रहे हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है सारे देश में। वो एक गाना सुना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। तो भैया छोड़ो इन बातों को, इन बातों में नहीं हमें रहना, ठीक है। तो लोग कहने से क्या होता है, लोग तो मूर्ख हैं। इंडिया में अगर तुम किसी पार्टी का समर्थन किसी धर्म के नाम पे कर रहे हो तो तुम समझदार कहाँ से हुए भाई? लोग अगर मूर्ख हैं तो क्या सत्ता ठीक हो गई? हिटलर का समर्थन भी तो बहुत लोग करते थे, और जो अभी कोरिया वाला है उसका भी समर्थन बहुत लोग करते हैं। पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान के नेताओं का समर्थन करती है, लेकिन हम सारे पाकिस्तानियों को मूर्ख बोलते हैं। तो क्या मतलब भाई? वहाँ का नेता भी मूर्ख हुआ ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ समर्थन करने से, किसी के जीत जाने से किसी की बुद्धिमत्ता साबित नहीं होती कि वो इंटेलिजेंट है। जीता कैसे भी जा सकता है, छल कपट, ठीक है, लोगों को बेवकूफ़ बना के। एक सेल्समैन ही दिन भर में 100 लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, और वो तो गुजरात से है, इतना बड़ा सेल्समैन। तो देश को मूर्ख बना दिया तो क्या बड़ी बात है? अरे वो वोट से जीते हैं भाई, 400+ सीट लाने की इस बार भी दावा कर रहे हैं वो। वोट से जीते हैं? अच्छा, वोट का मतलब ये है मत का अधिकार, ठीक है। एक गरीब की वोट की वैल्यू भी उतनी, अमीर की भी उतनी, एक एससी समाज के वोट की कीमत भी उतनी, एक, ठीक है, जनरल समाज की वोट की कीमत भी उतनी। इसके बावजूद किसी व्यक्ति को वोट की कीमत, वोट लेने के लिए ये कहना पड़े हिंदुओं जाग जाओ, तो उसका क्या मतलब है? हिंदुओं की वोट की कीमत ज़्यादा हो इसके लिए, और मुसलमानों का वोट हमें चाहिए नहीं। मुसलमान नेता नहीं है उस पार्टी में, मुसलमान लीडर नहीं है। तो जिसने वोट की भी कीमत लगा दी उसका नाम नरेंद्र मोदी है, ठीक है। जबकि बाबा साहब क्या कह के गए कि सबका मत एक बराबर होगा, लेकिन ये पहली सरकार है जिसने मत की वैल्यू घटाई और बढ़ाई है, ठीक है। मुसलमानों के वोट की कोई वैल्यू नहीं बची। तुम कितने भी ज़्यादा बहुसंख्यक हो, ठीक है, तुम्हारे वोट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा नेता नहीं खड़ा करेंगे तुम्हारे इलाके में। रामपुर में क्या हुआ था, ठीक है, बाई इलेक्शन में क्या हुआ भाई? जब वहाँ की जनता वोट ही नहीं दे पाएगी, ठीक, तो भाई लीडर कैसे चुना जाएगा? तो देखो हर जगह फिक्सिंग चलती है। जब मैच में चल सकती है, इंटरनेट में चल सकती है, तो चुनाव तो बहुत छोटी बात है, ठीक है। गड़बड़ मशीनों में नहीं है, गड़बड़ लोगों के दिमाग में है और चुनाव आयोग में है। सिस्टम गड़बड़ हो, जब सिस्टम भ्रष्ट हो तो मशीनें कुछ नहीं कर सकती। मशीन बहुत दुरुस्त रख लो आप। जैसे कंप्यूटर में विंडो उड़ गई, रैम खराब हो गई, नहीं जी, कंप्यूटर की ना विंडो उड़ी है ना रैम खराब हुई है, चलाने वाला आलसी है, वो छुट्टी पर है, ठीक है। तो चुनाव आयोग छुट्टी पर चल रहा है आजकल, ठीक है, और मोदी आयोग चल रहा है दबाकर, ठीक है। लोग कह रहे हैं ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाने से कुछ नहीं होगा भैया। चुनाव आयोग का जो मंदा है वो हटाओ, निष्पक्ष रखो। अभी एक लॉ पास हुआ है जिसमें चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके थ्रू होगी? 2 बीजेपी के होंगे, 1 विपक्ष का होगा। चीफ जस्टिस की जगह कहाँ गई? जब तुम ऐसा कानून ला रहे हो तो उसका क्या मतलब है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
तुम देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहे हो, तानाशाही की तरफ ले जा रहे हो, ठीक है। और ये हो रहा है धीरे 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 धीरे, ठीक है। मोदी जी कहते हैं 50, जब नोटबंदी हुई कहा 50 दिन मुझे दे दो, 50 दिन लाइन में लग जाओ। तो एक बंदे ने पूछा ना कि मोदी जी 50 दिन लग जाएंगे फिर क्या होगा? मोदी जी ने कहा था 51वें दिन तुम्हें आदत हो जाएगी लाइन में लगने की। तो यही हुआ है, धीरे धीरे डिक्टेटरशिप लागू करेंगे, उसके बाद लोग समझेंगे कि डिक्टेटरशिप ही लोकतंत्र है। मोदी जी तो बोल रहे हैं ना सबका साथ सबका विकास, फिर ये क्या कैसे बोल रहे हैं वो? देखो, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ में ये मुसलमान कब आएगा, एससी समाज कब आएगा और ओबीसी समाज कब आएगा? मुझे बताओ। यूपी का एक मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ नाम है, उस मुख्यमंत्री से मुसलमानों को बधाई तक नहीं दी जाती ईद बकरीद की, और वो सबके साथ सबके विकास की बात कर रहा है। एक इश्तेहार, एक ट्वीट, एक एडवर्टीजमेंट दिखा दो जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा हो कि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद मेरी तरफ से, दिया है क्या? फिर कैसे साथ दे दिया भाई? जब तो एक नेता एक मुबारकबाद नहीं दे सकता तो उसके लिए क्या सबका साथ? वो तो अपनी बात का खुद ही खंडन कर रहे हैं। तो देश विकसित हो रहा है ना मोदी जी के राज में। कैसे विकसित हो रहा है? 205 लाख करोड़ का कर्जा पर व्यक्ति, 1,40,000 का कर्जा, ठीक है। फिर इस पे भी जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो क्या गिनाएंगे कि देखो अमेरिका इकोनॉमी है, उस पर उसकी जीडीपी का ज़्यादा कर्जा है, ठीक है, जापान पे ज़्यादा कर्जा है। इंडिया पे हुआ तो क्या हुआ? IMF ने वार्निंग दी ना कि 81% कर्ज हो गया, 100% के पास बराबर आने वाला है, ध्यान दे इंडिया। क्या मतलब है इसका? कि इंडिया पे अगर कर्ज है, इंडिया अंडर डेवलपिंग कंट्री है, पर कैपिटा इनकम इंडिया की कहाँ है? 123वें नंबर पे, और अमेरिका की कहाँ है? 8वें नंबर पे, ठीक है। जापान की कहाँ है? 13वें नंबर पे। तो भैया क्या होगा? तो ये भी तो देखो कि कर्जा ज्यादा है तो पर कैपिटा इनकम भी तो ज्यादा है, ठीक है। देश विकसित भी तो हो रहा है, देश तो विकसित भी जा रहा है। कहाँ विकसित हो रहा है देश? कहाँ विकसित हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ यूपी में सड़क और हाईवे से निकल के सिर्फ गलियों का चक्कर लगाओ, ठीक है। गाजियाबाद की गलियां गिनवा देता हूं तुम्हें, शांतिनगर, बहरामपुर, भीमनगर, ठीक है, विजयनगर, प्रताप विहार, महिउद्दीनपुर, कनावनी, इंदिरापुरम, ठीक है, बमेटा, लाल कुआं, कहीं घूम लो। अगर अंदर की सड़कें और नाली 100% बनी हो किसी भी कॉलोनी की, यूपी की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में भी गिना दूंगा मैं तुम्हें छोटी छोटी जगह, टी कैंप है, इंदिरा कैंप है, त्रिलोकपुरी है, ठीक है। अंदर जाओगे नालियों का विकास नहीं है, गटरों का विकास नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा समस्या है। एक बरसात काफ़ी है देश के विकास को समझने के लिए। एक बार बारिश पड़ जाए सारा विकास ढेके ना गिर जाए, अभी पता चल जाएगा कितना डेवलपमेंट हुआ। आप योगी जी की बुराई कर रहे हैं। योगी जी का कहना है ना, उन्होंने कहा है कि इतनी नौकरी लाएं कि विदेश से लोग नौकरी लेने आएंगे इंडिया में। इतनी नौकरी लाएं, विदेश से लोग लेने आएंगे? विदेश से लोग आ रहे हैं ना, योगी जी को लेने आएंगे और वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ठीक है। और फिर वहाँ के लोगों का प्रोटेस्ट झेलेंगे योगी जी। कौन आएगा विदेश से यहाँ नौकरी लेने? पहले करेंसी तो डॉलर के बराबर कर लो भाई। इंडिया की करेंसी डॉलर में कहाँ जा रही है? पिछड़ रहा है या उभर रहा है रुपया? ये बताओ। जब डॉलर ही के बराबर नहीं पहुंची करेंसी, उल्टा और मोदी जी के राज में रुपया गिर गया, तो जब डॉलर के बराबर पहुंचेगा तभी तो कुछ होगा। तो कैसे आ जाएगा विदेश का कोई आदमी? यहाँ से आदमी विदेश जा रहा है तो मुमकिन है तो बोल रहे हैं। मोदी ने तो कौन 2024 में किसे देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी नहीं तो कौन भाई? एक बात बताऊं, बीजेपी के पास सिर्फ एक प्रधानमंत्री है और विपक्ष के पास पूरी कैबिनेट है। ये भी बता देता हूं तुम्हें, ठीक है। विपक्ष के पास पूरी कैबिनेट है, प्रधानमंत्री तो छोड़ो, ठीक है। विपक्ष के पास अच्छा होम मिनिस्टर भी है, मायावती को बना दो, ठीक है। विपक्ष के पास अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, मनीष सिसोदिया को बना दो, ठीक है। भाई बहुत चेहरे हैं, इधर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री है, एक ही चेहरा है, और विपक्ष के पास इतने चेहरे हैं कि पूरी कैबिनेट ला सकते हैं। इतना चेहरा होने के बावजूद कैसे हार गए 3 राज्यों में? बताया है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, सुना है तुमने, ठीक है। तो देखो राजा चौपट है, ठीक है, जनता भी चौपट है, नगरी अंधेर हो ना हो, ठीक है। देश का ये तुमने जो स्थिति चल रही है, ये क्लास 10th में एक चैप्टर आता है, सत्ता की साझेदारी बेल्जियम की समझदारी। उसमें कहानी है श्रीलंका की। जो स्थिति पे आज हमारा देश खड़ा है, इस स्थिति पे कभी श्रीलंका खड़ा था। आज श्रीलंका कहाँ है देख लो। श्रीलंका में 80% लोग डच बोलते थे, 20% लोग सेहली और तमिल बोलते थे, और वहाँ पर एक भाषा यानी भाषा बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी, 80% लोग डच बोलते थे। तो वहाँ की डच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया, वहाँ के राष्ट्र को सारी चीज़ें डच भाषी लोगों को समर्पित कर दी गई, जो आज यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है 80% वाली, ठीक है। फिर क्या हुआ उस देश का? उस देश में
एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ पड़ा, जीता तो नहीं लेकिन देश का बहुत सारा नुकसान हो गया। ठीक है, बेगानापन बढ़ा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, गृह युद्ध की स्थिति आई, बेगानापन बढ़ा, बहुत सारी दिक्कतें हुई। फिर क्या हुआ, वहाँ के तमिल कुछ श्रीलंका के सहारे आ गए, जिसमें से एक तमिल भाषी व्यक्ति भाजपा का बड़ा नेता भी है, तुम्हें मालूम होगा, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सुना होगा। ठीक है, श्रीलंका से आए ना, श्रीलंकाई तमिल थे ना वो। ठीक है, उनको कभी रोहिंग्या नहीं बोला जाता। कभी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि तुम्हें सीए के तहत बाहर लेंगे, अंदर लाएंगे, एनआरसी लागू करेंगे, नहीं। लेकिन मुसलमान होते वो तो अब तक विदेश जा चुके होते। ठीक है, तो श्रीलंका की स्थिति को पढ़ लो, वो स्थिति आज इस देश की है, सेम स्थिति है। ठीक है, बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देना किसी भी डेमोक्रेसी और किसी भी अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए ना कभी बेहतर था, ना कभी भविष्य में हो सकता है। मोदी जी जो दावा कर रहे हैं ना 50 सालों तक 100 सालों तक कांग्रेस नहीं आ पाएगी, इतना हम देश को विकसित कर चुके हैं, 70 सालों में गड्ढे में था देश। हाँ, मोदी जी सही कह रहे हैं, कांग्रेस मतलब डेमोक्रेसी, तो 50-100 सालों तक के लिए डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी। ठीक, मोदी जी क्लियर कह रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे। कांग्रेस का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी का नाश कर रहे हैं और जो तुमसे बने वो उखाड़ लो। वो सीधे सीधे तौर पे देश की जनता को चेतावनी दे रहे हैं और लोग समझ नहीं पा रहे। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जब जनता मूर्ख है तो कुछ आप इतने सपोर्ट करें, कांग्रेस ने 70 साल में ऐसा क्या कर दिया कि आप इतने प्रभावित हो गए? नहीं, मैं कांग्रेस से प्रभावित नहीं हूँ। कांग्रेस भैया कल मरती हो आज मर जा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुनो ध्यान से भाई, कांग्रेस से प्रभावित नहीं हूँ मैं, देश में एक माहौल से प्रभावित हूँ कि देश में ऐसा माहौल तो हम डिजर्व नहीं करते जैसा चल रहा है। 14 से पहले क्यों हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही थी, क्यों मोब लिंचिंग नहीं हो रही थी, क्यों मंदिर मस्जिद नहीं चल रहा था, क्यों रीलें नहीं आ रही थी, क्यों किसी का वीडियो वायरल नहीं हो रहा था, कोई किसी का गला क्यों नहीं काट रहा था धर्म के नाम पे, क्यों? देखो, मैं विरोध कर रहा हूँ अगर कन्हैया लाल की हत्या हुई है राजस्थान में तो वो भी गलत था, और मोब लिंचिंग हुई अगर तबरेज की तो वो भी गलत था। ये 14 के बाद क्यों आया कि किसी धर्म के व्यक्ति ने दूसरे धर्म के व्यक्ति का गला काट दिया? मोदी जी की आइडियोलॉजी तो लाई ना इस चीज़ को। भाई मोदी नहीं होते तो ये हत्याएं भी नहीं होती, क्यों नहीं हो रही थी इससे पहले? लोग कहते हैं पहले हो रही थी, दिखाओ कोई 2014 से पहले कोई कन्हैया लाल किसी मुसलमान ने मार दिया हो, दिखाओ 2014 से पहले कोई तबरेज खान किसी भीड़ ने जय श्री राम का नारा लगवा के मार दिया हो। 14 से पहले क्यों नहीं थी ये सारी चीज़ें? तो मैं इस विचारधारा के खिलाफ हूँ। ठीक है, प्रभावित नहीं हूँ कांग्रेस से, ये चीज़ बदलनी चाहिए। ठीक है, विकास, डेवलपमेंट, सारी चीज़ें बात की बात है। जब तक लोग ही नहीं रहेंगे, देश होता है देश के लोग, जब देश के लोग ही नहीं रहेंगे तो काय का देश, काय का डेवलपमेंट, काय की सड़क, काय की शिक्षा। तो भाई लोगों धीरे धीरे जब धर्म की चीज़ें बढ़ेंगी तो एक तरफा चीज़ें होंगी तो गड़बड़ होगा, चाहे फिर वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों। ठीक है, ये चीज़ें गलत है। कह तो रहे हैं ना मोदी जी, क्या नाम है, लोग भी यही कह रहे हैं कि गुलाम थे हम 70 सालों से, मोदी जी के आने के बाद 2014 में आज़ाद हुए हैं। यकीनन वो लोग गुलाम थे जो धर्म का समर्थन करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ऐसी धार्मिक विचारधारा को आगे बढ़ने नहीं दे सकती जो धर्म के नाम पर किसी का गला काट दें। वो लोग यकीनन गुलाम थे जो किसी धर्म के नाम पर किसी का कत्ल करने की आज़ादी मांगते हैं। वो लोग यकीनन गुलाम थे जो जय श्री राम का नारा चिल्लाकर किसी का कत्ल कर दें, वो 2014 से पहले गुलाम थे। ठीक है, वो यकीनन मोदी सरकार में आज़ाद हुए हैं, और ऐसे लोग क्रिमिनल कहलाते हैं। क्रिमिनलों के लिए आज़ादी मिली 2014 में, धर्म के नाम पर जो हत्या करते हैं उनकी आज़ादी 2014 के बाद नसीब हुई है।